जय भवानी 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 ये पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी जय महाराज, जय महाराज। ठाकुर अंतर्यामी महाराज की जय ठाकुर अंतर्यामी महाराज की जय ठाकुर गोविंद देव महाराज की जय ठाकुर गोविंद देव महाराज की जय। पर्दाफाश लाइव न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप शोभा यात्रा वृंदावन में हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग 22 मई 2026 को शाम 4 बजे ठाकुर श्री अंतर्यामी मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जो मोहल्ला दुसायत होते हुए ठाकुर बिहारी जी मंदिर, अटकम्बा, बनखंडी, लोई बाजार, निधिवन, गोपीनाथ बाजार, रंगजी मंदिर, चुंगी चौराहा होते हुए ठाकुर चौपाल, गोविंद घेरा पे समापन होगा। महाराणा प्रताप शोभा यात्रा इससे पहले भी निकाली गई है, बहुत ही भव्य और दिव्य, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका फिर से शुभारंभ कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। आप लोग क्षत्रिय समाज से हैं और क्षत्रिय समाज ने हमेशा जो है जनता की सेवा की है और ब्राह्मणों की भी सेवा की। क्या आज के देश में जो जातिवाद जो फैल रहा है, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, इस पे क्या कहेंगे? क्षत्रिय समाज ने हमेशा न्याय संगत, रक्षा में, राष्ट्र हित में कार्य किए हैं। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज, मैं कहूँगा अन्य समाज, कहीं भी कोई वैमनस्यता नहीं है। आप देखिए, ये वैमनस्यता बनाई जा रही है। आप देखेंगे कोई भी महापुरुष, इस बार आपने जो सवाल पूछा है उसी के आधार पे हम लोग कुछ झांकियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इन झांकियों में हमने आपका जो सवाल पूछा गया उसी का तोड़ करते हुए भगवान श्री राम, जो क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाते हैं, हम भगवान श्री परशुराम, भगवान श्री अग्रसेन, भगवान श्री वाल्मीकि और हमारे भगवान श्री राम के अनन्य मित्र रहे निषाद राज, उनको साथ लेके चल रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये और बता देना चाहते हैं कि जितने भी महापुरुषों का हमने नाम लिया है, इनको हर जाति अपना बता के आगे लेके आती है। हम इनको खुद आगे लेके चल रहे हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री रामचंद्र जी ने कभी भी क्षत्रिय समाज के लिए कार्य किया? एक अन्य जाति के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। वाल्मीकि जी के आश्रम में रह के उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, वहां ही उनकी दीक्षा शिक्षा हुई, तो वहां कहाँ जाती थी? मैं परशुराम जी को भी कहना चाहूंगा कि परशुराम जी का गलत नैरेटिव जो समाज में फैलाया जा रहा है कि उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, नहीं, ये गलत नैरेटिव कुछ लोग चला रहे हैं। उसका यही मैं यहाँ रोकूंगा मैं आपको, यही एक समाज में संदेश जाता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, अन्य कोई भी समाज हो। महापुरुष जो है वो किसी विशेष जाति के नहीं होते, जातियां होती थी लेकिन किसी विशेष के नहीं होते। तो आपके क्षत्रिय समाज में कुछ ऐसे लड़के हैं, कुछ ऐसे महानुभाव हैं, उनका ये कहना है कि क्षत्रियों को घटी विलीन कर दिया, जबकि ये बात गलत है। क्योंकि विहीन उनको किया था जो अधर्मी थे, जो गौ हत्या करते थे। भगवान परशुराम ने उनको दंडित किया था कई बार। तो ये समाज में गलत व्याख्या है, इससे क्या बोलेंगे आप? तो इस समय लोगों के दिमाग में गलत सूचना नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से, आपके पर्दाफाश लाइव के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये गलत नैरेटिव बिल्कुल चलाया जा रहा है। परशुराम ब्राह्मण थे, सबको मालूम है, पर लेकिन उन्होंने किसी दुष्ट वंश का नाश किया था, ना कि क्षत्रिय वंश का। हाँ, ये हो सकता है आपके कहे अनुसार कि वो क्षत्रिय वंश होगा,
क्षत्रिय विहीन नहीं किया। क्या मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं, क्या मुझे आप बताइए कि रावण ब्राह्मण नहीं थे? राम जी ने उनको मारा, तो हम लोग क्या कहें कि हमने ब्राह्मणों को मार दिया था साहब? तो ये गलत नैरेटिव कुछ लोग अपने धन के लिए, अपनी दुकान के लिए चला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज और करना चाहता हूं कि जितने भी, अब मैं कुछ बोलूंगा तो वो एक्चुअली एक गलत चीज जाएगी, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, पर लेकिन फिर भी कहना, कोई भी व्यक्ति, मैं एक विशेष ऐसे लोगों को नहीं कहना चाहूंगा जो दुकानें चला रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ चीजें हुई थी। मैं किसी भी विशेष व्यक्ति, कोई भी आके बात कर सकता है। हम क्षत्रिय होने के नाते, ज्ञान का काम ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ज्ञान को बांट दिया, बोला ज्ञान यही करेंगे, सफाई यही करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेंगे। अगर क्षत्रिय ही रक्षा करेंगे तो भाई साहब आपने देखा है कि स्थिति देश की क्या हुई थी। हम 15 करीब 1400 साल हम लोग गुलाम रहे। रक्षा करने का काम एक जाति का नहीं है। हम सफाई भी करेंगे, हम क्षत्रिय, तो ऐसा कोई मतलब नहीं हम सफाई नहीं करेंगे। हम क्या ज्ञान नहीं करते? आजकल चल रहा, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम व्यापार भी करेंगे। तो मैं सभी समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आगे आए, सभी समाज को कुछ लोग ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान दीजिए। कुछ लोग रक्षा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज में लोग बाग नहीं है जो रक्षा नहीं कर सकते हैं, एक से एक रक्षा करने वाला है। क्या क्षत्रिय समाज में ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं कर सकता है? क्या अन्य समाज में? एक्चुअली जो शूद्र एक शब्द है, सबसे पहले तो हमको ये प्रयास किया जाएगा कि इस शब्द को थोड़ा सा खत्म किया जाए, क्योंकि हमें भी बोलना अच्छा नहीं लगता, पर लेकिन किसी चीज को कहने के लिए हमें सब तो चाहिए, क्योंकि हमें तो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा को निर्वहन भी बड़ा जरूरी है। परंपराओं के नाम पे हम लोगों को बांटा जा रहा है। भाई संस्कार रखिए ना आप, परंपरा चली आ रही है, कभी कुछ परंपराएं होती हैं कि हमको उनको चेंज भी करना है। तो बाकी आपने जो पूछा, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं आपके चैनल पर्दाफाश लाइव के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो श्री महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो कि 22 मई को शुक्रवार वाले दिन शाम को 4 बजे अंतर्यामी मंदिर से प्रस्थान करेगी और गोविंद घेरा में ठाकुर चौपाल पे इसका समापन होगा। और क्षत्रिय समाज के लिए आप क्या मैसेज होना चाहेंगे कि क्षत्रिय समाज जो है आज ही वंचित हो रहे हैं? वृंदावन क्षत्रिय महासभा जो संगठन बना हुआ है हमारा, उस संगठन का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि वृंदावन में हमारे जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, इस संगठन के द्वारा उनको जोड़ा जाए और उनको जोड़ने के साथ साथ उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किया जाए और अन्य समाज के लोगों को भी अपने साथ में रख के और पूर्ण सहभागिता के साथ कार्य किया जाए। धन्यवाद। यात्रा निकाली जा रही है, तो इस बार शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? इस बार यात्रा में 6 झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिसमें श्री राम जी की यात्रा रहेगी, गणेश जी रहेंगे और भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं वो उसमें विराजमान रहेंगे। शोभा यात्रा को इस बार और अच्छा, पिछले वर्ष से अच्छा करने का इस बार हमारा विचार है और वृंदावन वासियों के सहयोग की भी अपेक्षा है।